देखिए, आप लोग को कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला पहले बताया जा चुका है। हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला को यूज़ करके कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करने में बहुत आसान होती है। जैसे मान लें कि साइन आपका 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, इस तरह का वैल्यू फाइंड करना हो तो इसको हम लोग एंगल को जो है स्प्लिट करके बनाते हैं। तो इसमें आपको याद रखें कि साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 75 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम होता है। साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। तो इसका वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो 15 डिग्री को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं और इस तरह से स्प्लिट करते हैं जिसका वैल्यू हमको मालूम है। तो 15 डिग्री यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 60 माइनस 45 डिग्री किसी भी लिखेंगे तो हम लोग आसानी से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, दिस इक्वल टू 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका प्लस कॉस 30 का √3/2 होता है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री सभी के वैल्यू हम लोग इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग का एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैन 22.5 डिग्री दिस इक्वल टू कॉट 67.5 डिग्री होता है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग इस एंगल को 22.5 को हम लोग ए मान लेते हैं, यानी कि 45 डिग्री इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड में टैन लगा देते हैं तो टैन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन 2a हो गया। और टैन 2a का जो फार्मूला बताया गया है 2 टैन a बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर a। टैन 45 इक्वल टू 1 होता है तो 1 इक्वल टू 2 टैन a बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर a हो गया। अब हम लोग टैन a की जगह पर हम लोग x मान लेते हैं, इतना को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1 हो गया। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 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 प्लस √8, उसके जगह पर 2√2/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर -1 प्लस माइनस √2 हो गया। तो हम लोग टैन x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू टैन 22.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। ये चूँकि निगेटिव है और टैन 22.5 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो उस केस में हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग का टैन 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस 1 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए आप लोग को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है या ये। इसको प्राय आपको 11th के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू जो है ये हमारा √5 माइनस 1/4 होता है और कॉस 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4 होता है। ये दोनों वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वैल्यू को भी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बहुत जगह इसका हम लोग को वैल्यू को पूछा ज़रूरत पड़ती है। तो साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री ये दोनों का वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। अब हम लोग कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। अब जैसे मान लें कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग 18 डिग्री को a मान लेते हैं, 18 डिग्री इक्वल टू a मान लेते हैं
और इसमें किसी नंबर से इस तरह से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें जिसमें इसका कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जो कि सबका वैल्यू हम लोग जिसको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो इसके लिए हम लोग दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 18 इक्वल टू 5a हो जाएगा। और इसको 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3a + 2a लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों इसको 90 - 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब दोनों साइड में हम लोग साइन लगा देते हैं। तो साइन 90 - 3a इक्वल टू साइन 2a हो गया। इसको हम लोग साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा जो फार्मूला होता है इसको क्या लिखेंगे, कॉस 3a इक्वल टू साइन 2a हो जाएगा। इसको हम लोग कॉस 3a का जो फार्मूला होता है 4 cos QA - 3 cos A इक्वल टू साइन 2a को लिख सकते हैं 2 sin A × cos A। इसमें दोनों साइड से हम लोग cos A को कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा 4 cos² A - 3 इक्वल टू 2 sin A होगा। हम लोग इस cos को भी साइन के फॉर्म में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 - sin² A - 3 इक्वल टू 2 sin A हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 sin² A + 2 sin A और -1 हो जाएगा। एक साइड में लाएंगे तो इतना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इन साइन ए हो गया। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + -√4 -4 × 4 × -1/2 × 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + ये √20 हो जाएगा /8 हो गया। इसको हम लोग -2 ± ये हम लोग 2√5 लिख सकते हैं /8/4 हो जाएगा। तो हम लोग साइन A इक्वल टू साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया -1 + √5/4 और -1 - √5/4। ये हमारा वैल्यू हमारा निगेटिव है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चूँकि पॉजिटिव वैल्यू होता है देयरफॉर ये वैल्यू हमारा एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ख़ास करके 11th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इसका वैल्यू भी कहीं कहीं हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू को यूज़ करते हैं। उसी तरह से cos 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो यहाँ पर भी हम लोग 36 डिग्री इक्वल टू A मान लेंगे। इसमें भी दोनों साइड में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू 5A हो जाएगा। इसको भी हम लोग 3A + 2A के रूप में स्प्लिट कर देंगे तो 180 - 2A इक्वल टू 3A हो जाएगा। इसमें भी हम लोग साइन ही लगाएंगे, साइन 180 - 2A इक्वल टू साइन 3A हो जाएगा। यानी कि साइन 2A इक्वल टू साइन 3A हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 sin A × cos A। इसका हो जाएगा 3 sin A - 4 sin QA हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको आसानी से दोनों तरफ से साइन को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 cos A इक्वल टू 3 - 4 sin² A हो जाएगा। sin² A को cos में बदल करके इसके पहले जो प्रॉब्लम बताया गया था उसी तरह से इसको आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। जो है कि बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे है कि इफ़ A + B इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री तो प्रूव दैट, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला है A में कि 1 + tan A × 1 + tan B इक्वल टू 2 और दूसरा इसका पार्ट है कि cot A - 1 × cot
b माइनस 1 इक्वल टू 2। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ये क्वेश्चन जो था IIT में भी पूछा गया था। ऐसे मैं एक बता देता हूँ, एक आप लोग भी खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है इसी को लेकर के चलेंगे हम लोग। ऐसे डायरेक्ट इसको भी LHS को लेकर भी 2 हम लोग ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान आपको इसको लेकर के चलेंगे तो हम लोग आसान होगा। तो इसमें a प्लस बी इक्वल टू π/4 है। दोनों साइड में tan लगा देंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू tan π/4। इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। इसको हम इधर लेके चले आते हैं तो कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को रिजल्ट में RHS में 2 लाना है तो दोनों साइड में हम लोग 1 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan a, और इसमें से tan b कॉमन ले लेते हैं। प्लस tan b कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan a इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan a दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग इसी में दोनों साइड में कॉट लगा देंगे तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट इसमें का मिल जाएगा। इसको खुद आप लोग कर लेंगे। देखिए हम लोग को इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या NCERT का ही प्रॉब्लम्स है कि प्रूव दैट tan 9 डिग्री इक्वल टू 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 cos 36 डिग्री माइनस sin 36 डिग्री बाई 1 प्लस cos 36 डिग्री प्लस sin 36 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों साइड से लेके चल सकते हैं। LHS को लेके चलेंगे चाहे तो उससे भी बन जाएगा, या RHS लेके चलेंगे उससे भी बन जाएगा। तो हम लोग इसको LHS ही लेके चलते हैं। तो हम लोग tan 9 डिग्री को लेके चलते हैं। देखिए RHS में 36 है, इधर हमारा 9 है, तो इसको क्या करते हैं कि 9 के जगह पर tan 45 माइनस 36 डिग्री लिख देते हैं, और इसको tan a माइनस b के फार्मूला पर हम लोग तोड़ देंगे। tan 45 माइनस tan 36 बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 36 हो गया। और दिस इक्वल टू 1 माइनस tan 36 बाई 1 प्लस tan 36। इसको चूँकि हम लोग को रिजल्ट को साइन कॉस में लाना है तो इसको साइन कॉस में बदल देंगे तो 1 माइनस साइन 36 डिग्री बाई कॉस 36 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 36 डिग्री बाई कॉस 36 डिग्री हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमारा कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री बाई ये हमारा कॉस 36 डिग्री प्लस साइन 36 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग एक अपने से इसको बना लेंगे कि tan 9 डिग्री इक्वल टू ही tan कॉस tan 56 डिग्री tan 56 डिग्री इक्वल टू दिखा दीजिए कि cos 36 डिग्री प्लस साइन 36 डिग्री बाई cos 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे। चलो बंद करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग का ये 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एक बार IIT में भी पूछा जा चुका है। इसमें है कि प्रूव दैट tan
70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो एंगल जो दिया हुआ है इसे देखने से पता चल रहा है कि ये हम लोग का 70 डिग्री को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, 50 प्लस 20। इसको हम लोग इसको ध्यान में रखकर, क्योंकि रिजल्ट में हमको ये लाना है, इसी को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। दोनों साइड में हम लोग tan लगा देंगे। tan 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। tan a प्लस b को तोड़ेंगे तो tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाई 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम लोग का tan 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 70 डिग्री को यहाँ पर tan 70 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20 कर सकते हैं। दिस इक्वल टू cot 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan के जगह पर cot 20 लिख देते हैं, यानी कि tan 70 माइनस cot 20 इंटू tan 50 इंटू यहाँ पर tan 20 को 1 बाई cot 20 लिख देते हैं। दिस इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हम लोग tan 70 डिग्री, ये माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव किए। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, पहले ये IIT में भी पहले पूछा जा चुका है। इसी तरह से आप लोग एक क्वेश्चन और देखिए कि प्रूव दैट sin a माइनस बी बाई sin a इंटू sin b प्लस sin b माइनस c बाई sin b sin c प्लस sin c माइनस a बाई sin c sin a इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग केवल LHS देख करके चलेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक टर्म को केवल तोड़ रहे हैं, इसे sin a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b डिवाइडेड बाई sin a इंटू sin b। इसको अलग करेंगे तो कितना हो जाता है, sin a कैंसिल हो करके cot b माइनस cot a हो जाएगा, cot b माइनस cot a हो जाएगा। इसको ध्यान में रख करके बाकी सभी रिजल्ट को भी हम लोग इसी तरह से तोड़ सकते हैं। तो भी इसको कितना हो जाएगा हमारा, ये जैसे यहाँ पर sin a माइनस बी के जगह पर cot b माइनस cot a हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं cot b माइनस cot a। इसको कितना हो जाएगा, प्लस cot c माइनस cot b हो जाएगा, ये हमारा cot a माइनस cot c हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से cot b कैंसिल हो गया, cot a कैंसिल हो गया, अब cot c कैंसिल होकर के हमारा रिजल्ट 0 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको ज़रूर आप लोग करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि इफ़ 3 tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई, ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम लोग इस प्रॉब्लम में हम लोग थोड़ा कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो में होता है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो बाई सी एंड डी से कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो से क्या होता है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको हम बहुत बार यूज करते हैं। तो इसको हम लोग जो गिवन है इसी को लेके चलते हैं। यहाँ पर tan थीटा sin tan फाई को हम लोग
इसको साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और हम लोग 3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई बाई साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। इसको उधर लेके चले गए, यहाँ पर 1 लिख करके इसके बाद हम लोग इसमें कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4/2 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई बाई कॉस थीटा प्लस फाई हो गया। और इसको हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, एक 2 से कैंसिल हो करके 2 कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर फिर से अपने से करने का कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिए कंपोडेंडो ही डिविडेंडो यूज करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कॉस ए माइनस बी साइन सी प्लस डी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी, तो हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल टू कॉट डी, ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम लोग का रिजल्ट कॉट ए कॉट बी मिलाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है उसको हम लोग ए बी को एक साथ और सी डी को एक साथ में कर देते हैं। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस ए माइनस बी बाई कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी माइनस डी बाई साइन सी प्लस डी। इस तरह से हम लोग एक साइड में ए माइनस बी या ए बी को एक साइड में किया गया और सी और डी को एक साइड में कर दिया गया है। इतना करने के बाद फिर इसमें भी हम लोग अप्लाई सी एंड डी, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी माइनस साइन सी प्लस डी बाई ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी प्लस साइन सी प्लस डी। इसके बाद आप इसको कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, और इसका cos 2 cos ए cos बी, ये सभी फार्मूला पर तोड़ करके बहुत आसानी से आप लोग रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद आगे इसको कर लेंगे। अब हम लोग का जैसे एक क्वेश्चन आप लोग में से किसी ने पूछा था कि इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√10 cos a plus b इक्वल टू 2/√9 तो फाइंड tan 2a का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर a एंड b आर एक्यूट एंगल, a b 0 से बड़ा है लेकिन 90 से 2 से कम है, एक्यूट एंगल है। देखिए हम लोग इसमें
यहाँ पर साइन ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं कि ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√10 है, यानी कि ये साइड 1 हो गया, a√10 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से बेस इसका 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी कॉस ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इस एंगल को मान लेंगे, तो ये 2√29, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हम लोग का इस ट्रायंगल में अब हम लोग tan a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3, और इसमें tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर tan 2a का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब देखिए tan a प्लस बी के फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे, तो a की जगह पर a प्लस बी है, b की जगह पर a माइनस बी है, तो दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। अब इसका सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया था हम लोग का 5/2 अब प्लस ये कितना हो गया था 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा 15 प्लस 2/6, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/6, यानी कट करके 17 हो जाएगा, यानी कि tan 2a का वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। देखो तो कितना टाइम हो गया हमको 12। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि sec 8a माइनस 1 बाई sec 4a माइनस 1 इक्वल टू tan 4a बाई tan 2a लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। तो इस 8 tan 8a बाई tan 2a बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए आपको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको हम लोग केवल जितने भी एंगल्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को साइन कॉस में बदल देते हैं, तो उससे भी काफ़ी ये ईजी हो जाता है। तो इसका LH इसमें हम लोग सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/cos 8a माइनस 1/cos a माइनस 1 इस इक्वल टू हो जाएगा cos 4a इंटू 1 माइनस cos 8a हो गया, और डिवाइडेड बाई cos 8a, ये 1 माइनस cos 4a हो गया। अब देखिए इसको हम लोग जैसे 1 माइनस cos 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, इस फार्मूला पर इसको हम लोग पहले तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा cos 4a इंटू 2 sin स्क्वायर 4a होल डिवाइडेड बाई cos 8a इंटू इसको 2 sin स्क्वायर 2a लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम लोग इसे 2 यहाँ पर sin 4a इंटू cos 4a, यहाँ पर sin 4a को अकेले छोड़ देते हैं, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos 8a है, और यहाँ पर हमारा 2 sin स्क्वायर 2a है। देखिए इतना के जगह पर हम